हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लोधी वंश। लोधी वंश से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सके सभी को कवर करेंगे। इसमें आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे लोधी वंश से। ठीक है ना, वही क्वेश्चन कवर किए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए। ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लोधी वंश के संस्थापक थे बहरोल लोधी। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? बताइए। अफगान राज्य की स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहरोल लोधी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? बताइए। पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया था? ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहरोल लोधी ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था। इन्होंने लगभग 38 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, यह लोधी वंश के संस्थापक भी थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया? बताइए। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया है। ऑप्शन बी। आगरा में ही ताजमहल स्थित है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? बताइए। जो सिकंदर लोधी थे इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की, लेकिन कब की थी? ऑप्शन ए 1502 में, ऑप्शन बी 1503 में, ऑप्शन सी 1504 में, ऑप्शन डी 1505 में। तो इन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बहरोल सिक्के का प्रचलन किसने चलाया? बताइए। बहरोल नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक ने चलवाया? ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो बहरोल सिक्के का प्रचलन बहरोल लोधी ने चलाया। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहरोल लोधी के पुत्र का क्या नाम था? बताइए। बहरोल लोधी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहरोल लोधी के पुत्र का नाम था सिकंदर लोधी। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस शासक ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया था? बताइए। वह कौन सा शासक था जिन्होंने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए बहरोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? बताइए। सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो जाती है? ऑप्शन ए 1515 में, ऑप्शन बी 1516 में, ऑप्शन सी 1517 में, ऑप्शन डी 1518 में।
सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो जाती है। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, बताइए। सिकंदर लोदी की मृत्यु किस कारण से हुई? ऑप्शन ए गले की बीमारी के कारण, ऑप्शन बी दिल के बीमारी के कारण, ऑप्शन सी दिमाग के बीमारी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिकंदर लोदी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुआ था। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, बताइए। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी कि इसके बाद अगला शासक कौन बना? ऑप्शन ए बहरोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिकंदर लोदी के बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौरी का युद्ध कब हुआ था, बताइए। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच जो खतौरी का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1515 में, ऑप्शन बी 1516 में, ऑप्शन सी 1517 में, ऑप्शन डी 1518 में। तो खतौरी का युद्ध 1518 में हुआ था। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बताइए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1527 में, ऑप्शन सी 1528 में, ऑप्शन डी 1529 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लोदी वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था, बताइए। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, यानी कि सबसे महान शासक कौन हुआ था? ऑप्शन ए बहरोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका से जवाब होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई, बताइए। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके विजय हुई? ऑप्शन ए बाबर की, ऑप्शन बी अकबर की, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी की, ऑप्शन डी हुमायूं की। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। भारत में सबसे पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया, बताइए। तोप का प्रयोग सबसे पहले भारत में किसने किया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी ने, ऑप्शन डी राणा सांगा ने। तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया था, ठीक है ना। तोप की जगह पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले किस शासक ने किया था? तो बाबर ने किया था, क्योंकि तोप में बारूद ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया, बताइए। दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जो युद्ध में मारा गया? ऑप्शन ए बहरोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध में यह 1526 ईस्वी में मारा गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, बताइए। ऑप्शन ए बहरोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।